Hello everyone, welcome to Sama Podcast. This is Bushra Khan. Today we have Dr. Mia Tariq Mahmood. He is President of Academy of Family Physician of Pakistan. इनसे जानेंगे और बात करेंगे निमोनिया के हवाले से। मौसम तब्दील हो रहा है और जब भी वेदर चेंज होता है तो अपने साथ बहुत से वायरसेस और बीमारियां लेकर आता है। निमोनिया इज वन ऑफ देम। और निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो कि बच्चों को भी अटैक करती है और बूढ़ों को, ओल्ड एज लोगों को भी अटैक करती है। इस हवाले से जानेंगे कैसे बचा जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। सर, जब बात करते हैं निमोनिया की, सबसे पहले तो ये बताइए वेदर चेंज के साथ साथ ऐसी कौन सी बीमारी है और निमोनिया जो है खास तौर पर कैसी बीमारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि सामा ने मौसम के हिसाब से बड़ा बर वक्त आपने ये किया है प्रोग्राम। तो इसमें लाहौर शहर जो है इन पर्टिकुलर स्मोक इतना छाया हुआ है कि पूरी दुनिया का ये आलूदा तरीन शहर डिक्लेयर हो गया। अब इसमें क्या है कि जब इसमें केमिकल्स भी सस्पेंडेड होते हैं फ़ज़ा में जी, और उसमें पार्टिकल्स भी छोटे छोटे ज़र्रात जिसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और भी बेशुमार वायरसेस भी, बेशुमार बैक्टीरिया भी, फंगस भी, बेशुमार चीज़ें वो सस्पेंड होती हैं। अब अगर आप कहीं बाहर आ रहे हों तो आप जब लाहौर के ऊपर वो लैंड करने लगता है तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो कितना गर्दो गुबार में एक डूबा हुआ शहर है। इसी तरह बाकी शहरों का भी। तो ये बहुत ज़्यादा असरात रखती है स्मोक जिस्म के ऊपर। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपकी जिल्द चूँकि इसको एक्सपोज्ड होती है तो ये केमिकल जब जिल्द के ऊपर लगेंगे या आंखों में लगेंगे तो इरिटेशन काज करेंगे, इची आईज हो जाएंगी जी आपकी। बिल्कुल। और उसके बाद मेन चीज़ है जब हम सांस तो लेना ही लेना है, आपके लंग्स तो गए ना हम सारे सांस के बगैर तो रह नहीं सकते। जी बिल्कुल। आप अंदाज़ा करें इसके ऊपर इतनी रिसर्च हुई है और इस पे बेशुमार चीज़ें हुई हैं। जैसे आपकी अगर आप कई सालों से आलूदा शहर में रह रहे हैं तो आपकी एवरेज लाइफ कम हो जाए। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है जी जी, वो जितना खराब होगा आपकी जो एवरेज लाइफ है वो कम होती जाएगी। रीज़न क्या है कि आपको जब कंटिन्यूस इरिटेशन होगी तो आपके अंदर जितना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो सारा इरिटेट होगा। राइट। उसमें अब हमारे इधर फ़ज़ा में जरासीम होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी की वजह से हम पे असर नहीं करते जी। लेकिन ये इम्यूनिटी को भी लो करती है। स्मोक जो है इम्यूनिटी को भी लो करती है। स्मोक में सांस लेना जहर है जी, बिल्कुल आलूदगी है ये। बिल्कुल आलूदगी है। अच्छा, इसमें ये देखा मैं इसको डिवाइड करूंगा कि जो एक प्रेग्नेंट लेडी है उसमें क्या क्या असरात होंगे। उसमें अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका जो बच्चा होगा वो लो बर्थ वेट होगा, उसके अंदर इम्यूनिटी लो होगी, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट सही नहीं होगी। तो लिहाजा और वो जो जब उसकी ग्रोथ भी स्टंटेड ग्रोथ होगी, यानी नॉर्मल वो नहीं होगा। ठीक है, एक तो आपने बता दिया कि जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनके साथ और उनके बच्चे के साथ उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर होगा। ठीक है जी। बच्चों का और बूढ़ों का भी बताइए स्पेशली। जी, मैं उसकी तरफ भी आऊंगा। अब जो बड़े लोग हैं जो इवन जो यंगस्टर हैं वो जब जाते हैं तो इस सीजन में आपने अक्सर देखा होगा फ्लू बहुत ज्यादा फैल जाता है। ठीक है जी, हर बंदा छींके मार रहा है, ड्राई कफ हो रही है, फीवर हो रहा है और कई कई दिनों से वो नहीं ठीक हो रहा। आजकल हमारे पास जो आ रहे हैं वो 3-4 किस्म के बीमारियां हैं जो कि फैली हुई हैं। उसमें इन्फ्लुएंजा, फ्लू जिसे हम कहते हैं, कॉमन कोल्ड जो। जी जी जी। अच्छा, ये बहुत ज्यादा है। फिर कोविड के केस मैं ये कहूँगा कि डरने वाली बात नहीं है, ये बड़ा माइल्ड सा कोविड है लेकिन कोविड के केस भी काफी आ रहे हैं। एक सर्टेन वेरिएंट है जी बिल्कुल, जो अभी भी मौजूद है, जो अभी भी मौजूद है। और निमोनिया क्या है कि निमोनिया बेसिकली 2-3 बैक्टीरियल निमोनिया होता है, वायरल निमोनिया होता है और इसमें रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस एक वायरस है जो कि इस सीजन में आके बहुत ज्यादा हो जाता है और ये छोटे बच्चों को इफेक्ट करता है और बूढ़ों को इफेक्ट करता है। बीमारी है, राइट। ये इस तरह से होता है कि इसके फैलता कैसे है कि आप एक कमरे में या एक घर में एक बंदा इन्फेक्ट हुआ, उसने वहां पे सांस लिया, उसको छींक आई तो ये सस्पेंडेड रहते हैं तकरीबन 24 आवर्स। वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस घर में सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब वो 24 घंटे मौजूद रहते हैं और उसमें जो भी सांस लेगा उसको वो इन्फेक्ट हो सकता है। अब क्या है कि आपने सांस लिया, अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले लें जिसमें आपको लिवर डिजीज है, कैंसर पेशेंट है, आपको कोई और लंग डिजीज है जैसे, और अच्छा इसमें मतलब आपका इम्यून अगर
इम्यून weak है सिस्टम तो आप वीक है तो attack कर देगा। देखिए हमारा क्या सेल्फ डिफेंस हमारा क्या है, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम। अगर इम्यून सिस्टम ही हमारा, जैसे बॉर्डर पे अगर फौज ही कमजोर है तो जाहिर है दूसरा जो हमलावर है वो कामयाब हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना वो जो हमारा जरासीम है वो अगर हमारी इम्यूनिटी लो है, अच्छा फिर क्या है कि एस्थमेटिक पेशेंट जो होते हैं उनका अस्थमा आमतौर पे कंट्रोल रहता है, लेकिन इस सीजन में आगे वो वर्स हो जाता है। ठीक है। इसी तरह यूजुअली कहा भी जाता है पॉलन जो जी बिल्कुल, पॉलन हो गए, डस्ट हो गए, बेशुमार किस्म के एलर्जन हैं। आपकी जो व्हीकल्स हैं हमारे मुल्क में तो जो धुआं है हमारे कंट्रीब्यूट कर ही रहा है स्मोक को। बाकी जगहों पे साल के बाद मेंटेनेंस उनकी होती है, उनका चेकअप होता है बंदे की तरह कि ये गाड़ी जो है इस काबिल है किसी शहर में, और फिर जो कंजस्टेड एरिया है उसमें वो उस तरह की व्हीकल्स को नहीं जाने दे रहे। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम ही कोई नहीं। अगर ये लगाएंगे भी तो लोग रिश्वत दे के भी पास करा लेंगे। तो लिहाजा हमें खुद एहतियात की जरूरत है। अच्छा इसमें क्या करना है आपने कि एक तो मास्क पहन के निकले। ये सर मैं जानना चाहती थी कि प्रिकॉशंस क्या है, वो कौन से स्टेप्स है कि हम स्मॉग और निमोनिया से बचें। उसमें यह है जी कि बाहर निकले तो मास्क पहन के निकलें ताकि मिनिमम इफेक्ट हो आपके ऊपर। फिर यह है कि मशरूबात का, गर्म मशरूबात, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन जो है वो इन्फेक्शन को काज करने का भी जरिया बनती है। लिहाजा आप जब भी बाहर से आए मुंह हाथ धोएं, नाक में गले में पानी डालें, कोशिश करें नीम गर्म पानी आजकल पिएं। और उसके बाद जो गर्म मशरूबात हैं, चाय हो गई, आप सूप ले लें और आप दूध गर्म ले लें, ठीक है। और जो शानदार का इस्तेमाल कर सकते हैं जी, यखनी बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है। और बल्कि ये वो प्रोटीन भी है, इसमें हाई प्रोटीन डाइट चाहिए होगी। आप अंडे लें, आप यखनी लें, तो ये आपको इम्यूनिटी को एनहांस करेगी, बूस्ट करेगी। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है आप करेंगे तो आप इससे बच सकें। अब निमोनिया क्या है? निमोनिया ये है कि जब लंग्स में इन्फेक्शन चला जाए, पहले जो अस्थमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ना वो है एयरवेज की, जो हमारे नालियां हैं उनका इन्फेक्शन है। जो निमोनिया है वो लंग्स का इन्फेक्शन है। ये एक फेफड़े में भी हो सकता है, दोनों फेफड़ों में भी हो सकता है। और ये इसकी काज बैक्टीरिया भी हो सकती है, इसकी काज वायरस भी हो सकती है। तो एक तो ये है कि वैक्सीन हमारे यहाँ अवेलेबल है। निमोनिया न्यूमोकॉकल वैक्सीन भी अवेलेबल है, वो भी लोगों को लगवानी चाहिए वैक्सीन। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है। फिर रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस की भी वैक्सीन है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको 28 वीक यानी 7 महीने जब हो जाए तो वो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस की अगर वैक्सीन लगवा रहती है तो उसका बच्चा महफूज रहेगा, बचत रहेगी। बच्चा यानी महफूज कि निमोनिया की वैक्सीन भी मौजूद है। और जब भी वेदर चेंज हो तो तमाम नाजरीन जिस वक्त हमें सुन सकते हैं वो वैक्सीन लगवा सकते हैं ताकि निमोनिया से बचा जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया और अपनी एहतियात भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।